अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह सब खैर से होंगे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं नहारी। बहुत मज़ेदार बनती है। आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा ज़रूर। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने ऑयल डाला है, 1 प्याली ऑयल डाला है और एक तकरीबन बड़ी प्याज लेंगे हम। प्याज ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस लाइट ब्राउन हो। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आए सबसे पहले। 1 kg हमने गोश्त लिया है बॉन्ग का। अच्छा, इसको हमने साबुत ही मंगाया था पीस, ताकि कुछ बड़े पीस रखे जाएं गोश्त के। तो अब ये हमने प्याज के साथ हल्का सा ब्राउन करेंगे। गोश्त का पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। ये देखें, तकरीबन ये गोश्त का हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक 2 टीस्पून डाल रहे हैं। अभी धनिया पाउडर है 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है, 2 टीस्पून से, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा बढ़ा लिया था। तकरीबन 2.5 टीस्पून लिया है। मिर्चें हम डालेंगे 1 टीस्पून। मिर्चें नमक आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। हल्दी हमने 1/2 टीस्पून ली है और नमक भी हम 1/2 टीस्पून ही लेंगे। अगर कम होगा तो बाद में चेक कर लेंगे। बस मसाला हमने थोड़ा सा हल्का सा भूनना है और उसके बाद उसमें पानी शामिल कर देंगे। ये गोश्त थोड़ा देर से गलता है, इसलिए 2 से 3 कप इस तरह डालें कि ये, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है हमने। तकरीबन 1 घंटे स्लो फ्लेम पर रखेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है या इसमें अभी बाकी है थोड़ा। अगर थोड़ा कच्चापन है तो इसको हम आधे घंटे के लिए और रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए, क्योंकि नहारी में तो अच्छे ठीक ठाक गला हुआ भी ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये हमने सौंठ ली है और जायफल जावित्री है, साबुत गरम मसाला तकरीबन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा है, ज़ीरा है और 3-4 लौंगे हैं, 5-6 काली मिर्च और 1 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा सही इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए भुनने के बाद, इसको हम निकाल लेंगे। अब इस मसाले को हम ब्लेंडर में डाल के और बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखें, इसको हम पीस लेंगे। और जो लोग कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। अब देखें, हमने बेसन लिया था, 3 टीस्पून हमने बेसन लिया है और इसको हम ब्राउन कर रहे हैं। जब ये, इसको हमने रोकना नहीं है क्योंकि ये नीचे से जलना शुरू हो जाता है, तो इसको हमें चलाते रहना है और हल्की आंच पे बेसन भूनना है। देखें, हल्की आंच पे हमने बेसन भून लिया है और अब हम इसको पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा पतला पेस्ट बनाएंगे ताकि ये खूब अच्छे से घुल जाए। और जब हम इसको नहारी में शामिल करेंगे तो भी हम थोड़ा पानी रखेंगे।
क्योंकि ये फ़ौरन गुठलियाँ बन जाती हैं। अभी देखिए इस कंडीशन में आके ये तकरीबन भुनने पे आ गया है। हम इसको भून लेंगे। आधी प्याली दही शामिल करेंगे और फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखें ठीक से ही भुन जाएगा तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जब ये ठीक से भुनेगा तो ये खुद ही ऑयल छोड़ देगा। मसाला जब ऑयल छोड़ देता है तो समझ लें बिल्कुल ठीक से भुन गया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अब गोश्त तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। देखें 2 कप भर के हमने पानी डाला है। अब इसमें बेसन डाल रहे हैं, जो हमने पेस्ट बनाया था बेसन का वो इसमें शामिल करेंगे और इसको साथ साथ चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सब पता चले कि किस तरह क्या प्रोसेस था। अब देखिए इसमें बॉयल आ गया है। जब तक बॉयल ना आ जाए आप इसको चलाते रहेंगे चम्मच से। अब इस कंडीशन में जब उबाल आ जाएगा तो जो हमने इसमें मसाला अलग से पीसा था ना, सौंफ सौंठ वगैरह सब, वो शामिल कर देंगे। देखें अभी हमने डाल दिया है और अब इसको हम मिक्स करके और थोड़ी सी देर दम पे रख देंगे ताकि मसाले के साथ सब पक जाए। अभी इस तरह हम चलाएंगे और इसको कवर कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखते हैं। आप इसमें ऑयल और मिर्चें नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए मुझे 15 मिनट हो गए हैं और खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। रोगन भी ऊपर आ गया है। चूल्हा बंद करेंगे तो और थोड़ा सा रोगन आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसमें रोगन बढ़ा सकते हैं। हम लोग कम खाते हैं इसलिए हमने कम डाला है। नारी हमारी रेडी हो गई है। देखें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और यकीनन आप लोग बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग वीडियो देखते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। हमें आप लोगों से सिर्फ यही चाहिए होता है और समझ लें एक तरह से ये हमारा इनाम भी होता है कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो इतना तो हक बनता है। इस तरह थोड़ी सी गार्निशिंग कर दें तो आपकी डिश और ख़ूबसूरत लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी।